है ना, भगवान ने कहा था कि मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ, तो आए और इतने कंस वंश को मारा, चले गए। तो ऋषियों ने देखा कि जाए देखें भगवान कितने लोगों को सुधार के आए। भगवान के जाते ही सब बिगड़ गया। सूत जी ने कहा कि नारद जी आए, तो सबसे पहले वो मृत्युलोक में जब आए तो तीर्थों में भ्रमण किया उन्होंने, और वो इसीलिए किया तीर्थों में भ्रमण। तीर्थों में भ्रमण क्यों किया गया? क्योंकि आपके गांव में कोई अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए तीर्थों में मिल जाएंगे। वेद के विद्वान भी मिल जाएंगे, कुछ नियम पालने वाले मिल जाएंगे, अच्छे बड़े बड़े मंदिर मिल जाएंगे, दान दाता मिल जाएंगे, भिखारी भी है ना वहाँ। तीर्थों में भिखारी ज्यादा है तो दान दाता भी मिलेंगे। वहाँ नक्षत्र चलते रहते हैं, बिना पैसे के ही भोजन मिलता रहता है। कंबल बांटने वाले तो नहीं, गांव में नहीं मिलेगा कि कोई ऐसा करता मिले कि चलो भाई भोजन करा रहे हैं। तो इसलिए नारद जी आए। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गए। पुष्कर में देखा गंदगी इतनी, रोड तो साफ थे, नालियां भी साफ थी, सब कुछ साफ था, लेकिन वहां के आदमियों के मन गंदे थे। और देखने आए थे नारद जी क्या? धरती देखने नहीं आए, आदमी देखने आए थे। जैसे कोई पिता अपने कभी कभी जाते हैं, जब पिता जाते हैं देखने पहुंच जाते हैं कि देखें तो सही वहां क्या हो रहा है। अब नारद जी ने देखा कि तीर्थों में ही आदमी अच्छा नहीं है, तो गांव की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए गांव में जाना ही बेकार है, पता ही क्या लगाना। क्योंकि गांव के ही लोग तो तीर्थ में नहाने जाते हैं। हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सेतु बंधन रामेश्वरम गए, श्रीरंग क्षेत्र गए, ये सब भगवान के आधार है। जहां प्रत्यक्ष भगवान थे वो जगह। कुरुक्षेत्र में जहां गीता भगवान ने सुनाई थी, वहां के लोग कैसे हैं देखें तो सही। हरिद्वार आए। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इतस्ततः यहां से वहां, वहां से वहां। नारद जी ने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां देखने न गए हो कि भगवान के चले जाने के बाद आदमी कैसा है। लेकिन नारद जी ने कहा सनकादिकों से कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा, देखिए हमने क्या कहा था आपसे कि जो चर्चा कर रहे हैं वो धरती के लोग नहीं है, लेकिन चर्चा धरती की हो रही है। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यहाँ का व्यक्ति नहीं है, और इसके अतिरिक्त सनकादिक भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चर्चा वो कर रहे हैं, हम आपके गांव के आदमी नहीं है। अब यहां से जाएंगे तो बाहर आपकी चर्चा करें। इसलिए आप जो सोच रहे हो ना कि हमारी चर्चा नहीं कोई करता, सारे की सारे मृत्युलोक के मनुष्यों की चर्चा देवता और ऋषि करते हैं। यदि मृत्युलोक में मनुष्य बिगड़ गया है तो सब बिगड़ गया, क्योंकि कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े सुधारने थोड़ी भगवान आए थे। आपका सुधरना ही मृत्युलोक का सुधरना है, आपका बिगड़ना ही मृत्युलोक का बिगड़ना है। धर्म की स्थापना मनुष्यों में होती है, पशुओं में नहीं। और जब वो पहुंचे तो ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम। अरे राम राम, आपको तो बड़ा संतोष है,
नहीं है। हाँ संतोष है। संतोष होता तो इतने गड़बड़ थोड़ी हो जाते, इतने बेईमान हो जाते क्या सब। संतोष नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मैं सारे तीर्थों में घूम आया, लेकिन एक भी तीर्थ में ऐसा मनुष्य नहीं मिला जहां मुझे मन को संतोष हो जाए कि धर्म है, धर्मात्मा है, मनुष्य अच्छा है, ऐसा मैंने कहीं देखा ही नहीं, सुख ही नहीं देखा। कोई आदमी घूम सकता है, पूरी धरती नहीं घूम सकता। नारद जी तो हवा के जैसे चलते हैं। तुम पर्यटन नरक एवं त्रिलोकी मंतश्चरो वायु रिवात्म साक्षी। जैसे सूर्य उदित होते हैं ना पूर्व दिशा से, एक बार में उनका प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, ऐसे नारद आदि ऋषि एक बार भगवान नारायण के यहाँ से निकलते हैं, सारे संसार को ऐसे ही देख लेते हैं। सूर्य के समान ऋषि हैं, उनको एक एक ऐसी थोड़ी कि 10 दिन में इस गांव 10 दिन, नहीं, यहां से चले, मन से सोचा वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा सनकादिकों से, सनकादिकों ने कहा आप इसीलिए इतने व्याकुल घूम रहे हैं, ले अच्छा तो क्या नहीं मिला धरती में तुम्हें, और क्या होना चाहिए थी धरती के लोगों में। नारद जी ने कहा सबसे पहले एक चीज की कमी देखी मैंने मनुष्य में, सत्यम नास्ति। सब झूठ बोलते हैं, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, सरकार हो, कोई हो, सत्यम नास्ति, सत्य है ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। नारद जी की घोषणा ही है कि सब झूठ बोलते हैं। अब सब में सब आ गए ना, पंडित आ गए, ब्राह्मण आए, साधु आए, सरकार तो 100% झूठ बोलती है, हम लोग तो थोड़ी बहुत परसेंटेज में ठीक ही बोलते होंगे। हमारा परसेंटेज निकाला जाए तो हो सकता है 1-2% निकल। पहली गड़बड़ी, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। क्या बचा है अब, आप पशु है कि नहीं है। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्म कुमार, सत्य नहीं है, और दूसरी बात एक चीज और नहीं है जो मनुष्य में होना चाहिए, तपः, सहन शक्ति भी नहीं है, तपस्या नहीं है। अगर व्रत भी करते हैं तो 3 किलो से कम फलाहार नहीं करते। यदि तप ही है, अगर आपको फलाहार ही करना है तो फिर वो तप नहीं है। यदि आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते तो तप काहे का। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि तपस्या भी नहीं, और दया दानम दोनों नहीं है, दया भी नहीं है, दान भी नहीं है। ब्राह्मण को भी दक्षिणा देना है तो कम से कम करके देना है, ये कोई से दान है। माने ब्राह्मण से काम भी करवाना है और स्वर्ग लोग भी जाना है, कम से कम रुपया अपनी समझ से देंगे। दान भी नहीं है और दया भी नहीं आती। अब बचा क्या। अब आप विचार कर लो कि ये जो पशु घूम रहे हैं, इन पशुओं में सत्य नहीं होता, तप नहीं होता, दया नहीं होता और दान नहीं होता, इसलिए इनको पशु कहते हैं। और यदि नारद जी ने कहा कि ये चारों चीजें मनुष्य में नहीं है, तो ये 2 पैर का क्या है फिर। तो सनकादिकों ने कहा तो फिर कैसे। बोले उदरम भरणो जीवा,
सब पेट भरने में लगे। कोई जज है तो पेट भर रहा है, राष्ट्रपति है तो पेट भर रहा है, अब बाकी मूंगफली बेचने वाले की तो बात ही छोड़ दो। तो जिनको करोड़ों रुपया मिलता है वो भी पेट भर रहे हैं, सिर्फ पेट भरने की काम की विद्या पढ़ते हैं। न दान है, न सत्य है, न दया है, न तप है। बराकाह कूट भाषिणा, स्त्रियां झूठ बोलती है, पुरुष झूठ बोल रहे हैं। कूट भाषी, कपट, मतलब भीतर कुछ रहता है और कुछ बोलते हैं। ये नारद जी ने भगवान के जाने के बाद आप लोगों के लक्षण देख लिए और गुप्त रूप से रहे। नारद जी को कोई नहीं देख पाया, नारद जी ने सब कुछ देख लिया। इसलिए आप सोच रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं है। नारद जी को पता हो, जाके भगवान से बताया है कि ये आदमी झूठ बोलता है, ये तपस्या नहीं करता, ये दया नहीं है, दान नहीं है। नारद जी ने बहुत सब कुछ बता दिया। ब्रह्मपुत्रों ने कहा तो समस्या कहां हो गई, आपका दुख मुझे देखा नहीं जा रहा है। नारद जी ने कहा कि सारे तीर्थ घूमने के बाद मैं वृंदावन गया, क्योंकि भगवान तो वृंदावन में ही थे। भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र स्थली भगवान भी तो वृंदावन थी। तो मैंने सोचा वृंदावन में थोड़ी बहुत कुछ बचा होगा, वहां तो और ही गड़बड़ था। वहां क्या था? बोले वहां एक भक्ति रोते फिर रही थी और देख रहे थे कि लोग तिलक लगाए हैं, माला पहने हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं और कीर्तन भी गा रहे हैं, इसके बाद भी भक्ति रो रही है। क्यों? बोले वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं थे, और जहां ज्ञान और वैराग्य नहीं होता वहां भक्ति नहीं, वहां लोभ होता है, पाखंड। जब ज्ञान ही नहीं है तो आप भक्ति भी कैसे करोगे? आप जानते ही नहीं थे कि मेरा नाम ब्रजपाल था, तो क्यों नहीं आपने कहा कि मैं आइए ब्रजपाल जी? जिसका ज्ञान ही नहीं होता उसमें प्रवृत्ति होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। आप अगर इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, कैसे बोल सकते हैं? इसलिए ज्ञान का तात्पर्य यही है, जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसमें भक्ति तो छोड़ो, राग ही नहीं हो सकता। स्त्री में राग उसको होगा जिसको स्त्री का ज्ञान होगा, पुरुष में राग उसको होगा जिसको पुरुष का ज्ञान होगा, धन में राग उसको होगा जिसका धन का ज्ञान होगा। जिसका ज्ञान ही नहीं होता उसमें राग भी नहीं होता। और यदि ज्ञान नहीं है तो राग भी नहीं है और भक्ति भी नहीं है, और यदि वैराग्य नहीं है तो आप त्यागी नहीं हो सकते। रुपया इकट्ठा करते रहो बिना ज्ञान। इसलिए भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। यदि ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, तो भक्ति एक पाखंड है। शुद्ध दंभ, शुद्ध पाखंड। ज्ञान वैराग्य की बिना भक्ति शुद्ध दंभ, शुद्ध पाखंड। वृंदावन में ये था। इसलिए नारद जी देख करके बहुत दुखी थे, दौड़ते जा रहे थे, अब क्या करें। लेकिन भक्ति तो भक्ति है, आपको दिखती नहीं है। आपकी क्रिया से आभ्यंतर चित्त वृत्ति का ज्ञान होता है। आप यहां वहां देखते हो ना, उसी से पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप चलते हो तो पता चल जाता है कि आप कहां जा रहे हो। आप दौड़ रहे होगे तो पता चल जाएगा कि क्या है।
आप बोलोगे तो पता चल जाए। आपकी ये बॉडी लैंग्वेज पूरे शरीर बता देगा कि आप क्या चल रहा है आपके मन में। इसलिए नारद जी ने कहा कि मैं तो जा ही रहा था, इसलिए भक्ति दिखाई नहीं दी वृंदावन में। सिर्फ नारद जी को भक्ति का दर्शन हुआ और बस दो ही लोग बात कर रहे थे, बाकी को क्या लेना देना। मनुष्य तो ज्ञान और वैराग्य का बिना का भक्तिवान हो ही नहीं सकता। भक्ति के प्रकार, भक्ति की साधना, भक्ति का सब कुछ रहस्य तब तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, चले भक्ति कर दे तो खाओ पियो सो, और क्या है। नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि आप थोड़ी देर ही रुक जाइए, इतना ही बहुत है। नारद जी की भेंट किसी मनुष्य से नहीं हुई, धरती के किसी साधु से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया सत्यम नास्ति दया नास्ति तपा नास्ति, कुछ है ही नहीं। तो जिस मनुष्य में सत्य दान दया तब कुछ था ही नहीं। इसी धर्म के चार चरण है, सत्य दान दया और तप। धर्म था ही नहीं तो नारद जी दिखे भी कैसे। इसलिए नारद जी को भक्ति से सीधा वार्तालाप हुई, मनुष्य से नहीं, किसी स्त्री से नहीं। और नारद जी किसी को दिखे भी नहीं। भक्ति ने बुलाया और कहा थोड़ा सा रुक जाइए। भक्ति के कहने पर नारद जी रुक गए। भक्ति बहुत दुखी थी। क्यों? बोले भक्ति वहां छूट जाती है जहां ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। अविरल भक्ति, जैसे आप अविरल निरंतर सतत गलत संसार के कार्य करने में लगे रहते हैं ना, इसको कहते हैं अविरल सातत्य। आप जगत से एक क्षण भी बाहर नहीं विचार करते, आपकी बुद्धि में सदा संसार की बात ही आती है, इसलिए इसको कहते हैं अविरल। वो है ही नहीं। जब ज्ञान ही नहीं है तो अब अच्छिन्न रूपता आएगी ही नहीं, लगातार होगा ही नहीं कुछ, लगातार कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान में लगातार कुछ हो सकता है, अज्ञानी आदमी लगातार कुछ कर ही नहीं सकता। नारद जी रुक गए और नारद जी ने कहा कि आप हैं कौन? बोले भगवान जिसकी स्थापना कर गए थे वो मैं हूं। जिनके हृदय में मेरी स्थापना कर गए थे वो तो यहां नहीं है। और नारद जी खुद भक्तिमान पुरुष है, लेकिन जब भक्ति ये नहीं है तो मनुष्य कैसा होगा? अब ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, तो आदमी कैसा होगा? माने भगवान से उदरम भरिणो जीवा, खाली पेट भरने की विद्या सीख लेगा, घूस खाएगा, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेगा, जाने कितने मकान बना लेगा, बस यही करेगा और क्या करेगा। जब ज्ञान ही नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है तो मनुष्य राक्षस है। कितनी भी बड़ी विद्या पढ़ ले, कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, एक इतना निर्दयी अधिकारी बनेगा वो जिसको ना गरीबों पर दया आएगी, सत्य है नहीं, दान है नहीं, दया है। इसलिए मनुष्य एक क्रूर कर्मा व्यक्ति होगा। भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो एक क्रूर पुरुष होगा। क्रूरता होगी उसमें, दया नहीं होगी तो क्रूरता होगी, तप नहीं होगा तो झगड़ा होगा, सत्य नहीं होगा तो मिथ्या दम्भ होगा, और दान नहीं होगा तो संग्रह करोड़पति हो जाओगे आप। भक्ति ने बताया कि मैं, बोले आपकी ये जो सेवा कर रही है, बोले ये सब मेरी सहचरी है,
सब समाप्त हो गया नारद जी, सब समाप्त हो गया। गंगा में गंगा पना नहीं रहा, जमुना में जमुना पना नहीं रहा। गंगाद्या सरितश्चेमाः, ये जो मेरी पंखा डुला रही है गंगा जी खड़ी है, जमुना है, ये शतद्रु है, ये कावेरी है, ये नर्मदा है। भक्ति नहीं रहती तो एक नदियों में भी कुछ नहीं है, पानी ही पानी है, कुछ भी नहीं है। नारद जी ने कहा है सनकादि को, मैंने कहा कि मैं कुछ करूंगा और प्रतिज्ञा करके मैं आया कि मैं भक्ति की जागृति घर घर में करा दूंगा। मैं चल पड़ा, मुझे कौन बताएगा? किसी कम बुद्धि के आदमी को संदेह हो जाए तो पढ़ा लिखा आदमी बताता है, लेकिन जब पढ़े लिखे आदमी को संदेह होगा तो कम बुद्धि के आदमी कैसे समाधान करेगा? कैसे? इसलिए संस्कृत के विद्वान से लोग पूछते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वान को यदि संदेह होगा तो उससे भी बड़ा संस्कृत का विद्वान तो चाहिए। नारद जी को अगर संदेह हो गया कि भक्ति का उत्थान कैसे होगा तो वे बात ही समाप्त हो गई। आकाशवाणी भी हो गई और वो भी मात्र नारद जी को सुनाई दी। नारद जी ने सुनी लेकिन चिंतित हो गए, करे भी क्या, क्या करें? आपको तो ये है ना, संसार का काम बिगड़ता है तो कोई उपाय नहीं सूझता तो घबराहट होती है। महात्माओं को जब महात्मा लोग संसार के मनुष्यों को बिगड़ते देखते हैं तो उनको घबराहट होती है कि ये मनुष्य जब इतने नीच हो जाएंगे तो क्या होगा, ये इतने दुष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। आपको नहीं, आप तो गलत करने वाले को कभी ये नहीं विचार आता कि मैं जिनके साथ गलत कर रहा हूं, एक दिन आएगा जब सारा देश गलत करेगा तो क्या दशा होगी मनुष्य की। जैसे आज कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं तो कौन सुखी है? ऐसे ही यदि सारे मनुष्य ऐसे ही हो जाएंगे, क्या है, कुछ है ही नहीं। श्री नारद जी विचार करके तो निकल पड़े कि मैं करूंगा। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। अब सनकादिकों से कहा कि आप मिल गए तो बताइए क्या करें। धरती का आदमी नहीं बता सकता क्या करना चाहिए। इस दुनिया को बदलने के लिए संसार में कोई ऐसा शासक नहीं जो संसार को बदल सके। महात्मा के अलावा कोई बदल ही नहीं सकते। शासन पूरी ताकत लगा दे, सारे अधिकारी लगा दे, सारे विभाग लगा दे, इसके बाद भी एक आदमी को नहीं सुधार सकते। लेकिन महात्माओं ने बहुत लोगों को ठीक ठाक ही कर लिया। अध्यात्म के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है कि किसी मनुष्य को समझदार बनाया जा सके। अब बताइए आप, इसलिए ब्रह्मापुत्र सनकादिकों ने कहा कि कुछ नहीं, ये तो चुटकियों का काम है। आप चिंता ही क्यों कर रहे हैं मृत्यु लोक की? छोड़ो चिंता, हमारे साथ चलो। कहाँ एक एक आदमी की चिंता कर रहे हैं? यहाँ जब कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा तो आप पूरी धरती की चिंता कर रहे हैं। आपके हृदय की भक्ति समाप्त हो जाएगी नारद जी यदि तुमने मृत्यु लोक की दशा देख करके चिंता की। और कहा इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन।
ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा कि नारद जी क्या हो गया आपको, ऐसे चिंता की जाती है दुनिया की, ऐसी कैसी चिंता। गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी बनिया का पूरा धन लुट गया हो, उसका मन जैसा होता है, व्याकुलता होती है, ऐसे आपके मन में व्याकुलता है। आप क्या भक्ति की स्थापना करेंगे और क्या भागवत सुनाएंगे, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, चलेंगे हमारे साथ। बोले कहाँ चले? वृंदावन। बोले वृंदावन नहीं, हमारे साथ चलो, यहाँ गंगा के तट में बैठेंगे और शांति से। वैद्य का पहले शांत होना बहुत आवश्यक है। यदि वैद्य शांत नहीं है तो रोगी मर जाएगा। महात्मा ही जब इतना व्याकुल हो रहे हैं तो आप क्या संसार का भला करेंगे? आप नारद जी से कहा कि आप स्वयं में अशांत हो गए हो नारद जी, और अशांत महात्मा किसी को क्या शांति दे, हमारे साथ चलिए। नारद जी ने कहा कहां? बोले जहां हम ले चले वहां। कहां ले चलेंगे? बोले चलो गंगा के किनारे चलते हैं, जमुना तट की चर्चा छोड़ दो। तो घटना कहां की है ये? यमुना तट की। बोले जमुना तट की चर्चा मत करो, कहां का वृंदावन, कहां का मथुरा, अब गंगा तट पकड़ो। क्यों? बोले इसलिए कि यमुना तट को सुधारना हो तो गंगा तट में जाना चाहिए। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं आती, और ज्ञान हमेशा गंगा के तट में ही मिलता है। इसलिए वृंदावन के लोगों को सुधारना है तो पहले सुधारना के लिए यहाँ गंगा तट में आए तो वैराग्य पता चले कि कितना राधा राधे हो रहा है। इसलिए पहले ज्ञान चाहिए। आइए, और गंगा के तट में ज्ञान मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां खाने तक को नहीं मिलता। हम घूमे हैं ना, नर्मदा जी के तट में चले जाओ, इतने क्षेत्र बट रहे हैं कि लोग पैसा इकट्ठा करके घर चले जाके दे आते हैं, फिर आ जाते हैं। और जमुना जी में भी खूब बट रहा है खाने को, कोई चिंता नहीं। गंगा जी में चल के देखिए, आपको कोई 2 रोटी देने वाला नहीं मिला। हम घूमे हैं ना कई जगह, जबरदस्ती कहा कि कुछ तो दे दो, कल से नहीं मिला खाने का। इसलिए हम ये सब निकल गए हैं, आपके बलिया लिया सब पैदल निकल के आए, भटनी से बैठे थे। इलाहाबाद से पैदल चल के इलाहाबाद से बनारस, बनारस से गाजीपुर, और गाजीपुर से बलिया, बलिया से छपरा, ये पैदल ये शरीर को लेकर के मैं घूम चुका। ये सब मांग खा करके गए। 8 आदमी मेरे साथ थे, और यही भटनी से हम बैठ करके ट्रेन से फिर इलाहाबाद। 5 वर्ष में गंगा तट में घूमा, 5 वर्ष। 2010 में मालूम है ना कि गंगा तट में अपने आप ज्ञान मिल जाता है। जब खाने को सोने को नहीं मिलता ना, सारा ज्ञान पता चलता है। इसलिए संकादकों ने कहा कि यमुना तट की चर्चा छोड़ो, सारे ज्ञान भक्ति वैराग्य वहां आएंगे जहां हम होंगे। इसलिए पहले आप तो शांत हो जाओ। नारद जी को शांत करने के लिए, नारद जी को शांत करने के लिए सनकादिक ऋषि उनको ले गए गंगा तट। कहा? बोले आनंद नाम का तट है। आनंद मतलब क्या है? एकांत में हो जाओ, आनंद ही आनंद है। महात्मा जब एकांत में नहीं रहता ना, समाज में रहता तो व्याकुल हो जाता। पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा है, निकटे वसति। नए कटिका निकटे वसति इति नए कटिका भिक्षु। जो गांव के पास में भिक्षुक रहते हैं ना, सन्यासी, वो आधे से ज्यादा गांव के जैसे हो जाते हैं। मोह माया ममता संग्रह लोभ सब हो जाता है।
इसलिए उस साधु को नैकटक कहते हैं जो गृहस्थों के समीप में रहते हैं। इसलिए अधिक से अधिक गृहस्थों का दोष उस महात्मा में आ जाता है। सनकादिकों ने नारद जी से कहा आप हमारे साथ चलिए, ले गए वो और गंगा के तट में ले गए और भागवत सुनाना प्रारंभ किया। भक्ति को बड़ा धीरज दिया था, लेकिन नारद जी का धीरज छूट गया। नारद जी ने तो भक्ति से कहा था वृथा खेदय से बाले, एक कन्या हे भक्ति तुम व्यर्थ में जितना ज्यादा दुखी मत हो। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति, तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो तुम्हारा दुख चला जाएगा। भक्ति बोली आप ही करो, तो आप करो। नारद जी के उपदेश का प्रभाव भक्ति पर नहीं पड़ा। देखो आप कितनी आश्चर्यकारी कथा है कि नारद जी ने भक्ति को कथा माने धीरज दिया, ज्ञान वैराग्य को गीता पाठ उपनिषद सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या निकला? नारद जी भी अगर गीता और उपनिषद सुनाए तो भी ज्ञान पुस्तकों से किसी को ज्ञान नहीं जागृत होता। कलयुग का मनुष्य ऐसा हो गया, भागवत के महात्म्य में यही कहा। नारद जी कह रहे सनकादिकों से कि मैंने गीता पाठैर मुहुर्मुहु, लोग एक बार गीता पढ़ के मेरे जैसा नारद ब्रह्मा पुत्र नारद एक बार नहीं कई बार मैंने गीता सुनाई तो वो आंख खोल के सो गए। इसलिए कोई गीता पाठ करेगा, रामायण पाठ करेगा, क्या सोच रहे ज्ञान वैराग्य जग जाएगा? बोले फिर बोले मैंने कान में मुंह डाल के सुनाया। इतना आलस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य ऐसे शांत हो गया कि नारद जी भी आपके कान में फूंकने गुरु मंत्र देने आए तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगता। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। कहने को कोई कुछ कहे लेकिन सत्य तो सत्य है। इसलिए दंभ मिलेगा, पाखंड मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। नारद जी मतलब नारद जी सुनाए गीता और ज्ञान न हो। सनकादिकों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, अब ज्यादा दुखी होने की बात नहीं। बोले मैंने तो भक्ति को भी समझाया लेकिन वो उसको भी धीरज नहीं बना। बोले जब आपको ही धीरज नहीं बना तो इसलिए दुखी को देख करके दुखी तो होना चाहिए लेकिन दुखी जैसा नहीं हो जाना चाहिए। दुखी को देख के दुखी तो होना चाहिए, दया भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, लेकिन दुखी जैसे आप ही हो गए तो खत्म हो गई बात। अब जिसको पार करना है वो डूब रहा है, अगर बचाने वाला ही तैरना नहीं जानेगा वो नहीं बचने वाला, वो भी चला जाए। ले गए भागवत सुनाई। और ऐसी भागवत सुनाई सब देवी देवता नदी गाय सब जाने क्या क्या आ गया, सब आ गया, पूरी सृष्टि पहुंच गई। उसमें लिखा है सारे पर्वत आए, सब नदियां आ गई, सब ऋषि आ गए, सब पहुंच गए। अब आप बताइए सारी प्रकृति पहुंच गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई आदमी नारद जी की कथा, नारद जी जब परीक्षित बने, नारद जी श्रोता बने तो कोई मनुष्य नहीं गया सुनने।
वशिष्ठच्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकलो प्रकण्डपुत्रात् द्विजपिप्पला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आपके जो गोत्र है ना वो ऋषि पहुंचे, सनकादिक ब्रह्मा पुत्र कथा कहेंगे तो ये लोग श्रोता पहुंचेंगे, वहां जिन्हें पता तक नहीं है। रघुर वशिष्ठच्य वनस्य गौतमः। सुनाई दे रहा है? एक एक खाली हिंदी हटा दो तो हिंदी बन जाएगी। प्रभु जिन्होंने नारायण के हृदय में लात मारी थी वो वशिष्ठ, गौतम, अत्रिज, दत्तात्रेय, पिप्पला, प्रकंड पुत्रो त्रिज पिप्पलादा। प्रकंड पुत्र मार्कंडेय ऋषि, इनका दर्शन किसको होगा? ये है भागवत के श्रोता। योगेश्वर व्यास पराशर, जिनने भागवत लिखी व्यास जी और उनके पिताजी पराशर, वो भी पहुंच गए। देखो तो कैसी कथा हो रही, वहां कोई मनुष्य झांक नहीं सकता। क्यों? नारद जी का दर्शन मनुष्यों को होना नहीं है, सनकादिकों को होना ही नहीं है, तो आप जिनको देख नहीं सकते उनकी कथा हो रही है। और हो कहाँ रही है? धरती में। आया सुकोजा जलि जन्मुख्या, और जिससे गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं। जन्नू ऋषि ने गंगा जी का पी लिया था और यहाँ से जाग से निकाल दिया था। वो ऋषि, वो उसके श्रोता सर्वेभ्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। आप अपने बच्चे नहीं लाए होंगे, वो बैठे मोबाइल चला रहे होंगे। सह पुत्र शिष्या। ऋषि बोले चलो, अपने पुत्रों को लाए, और पुत्रों को ही नहीं और पढ़ाना बंद करके शिष्यों को भी लेके पहुंचे। जहां ब्रह्मा पुत्र सनकादिक कथा सुना रहे होंगे, उनके जैसा भागवत सुनने को दोबारा मिलेगी नहीं। चलो स्त्री भी रायुरति प्रणयेन दूरगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ से भागवत का प्रारंभ है। आज की है ना, सुनने वाले तो देखो, सुनाने वाला ऐसा जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अब उनको कौन मनुष्य देखेगा? सब पहुंच गए। स्वस्त्री भी
अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ। आपके जैसे घर थोड़ी थे कि ताला लगाना पड़ेगी, बड़े भाई तक का विश्वास नहीं। सास ताला लगा के आई होगी, बहू कुछ निकाल न ले, पता नहीं ये रहते क्यों हैं एक दूसरे के साथ। है? ऐसी बहू को घर में नहीं रखना चाहिए जिसका विश्वास नहीं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्राः तंत्राः समूर्तयः। हम मंत्र बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो कथा हुई है वो मनुष्यों की नहीं है। मनुष्यों की तो पाखंडमयी कथा है। उसमें वेद गए, वेदांत गए। जिनकी किताब देख रहे हो आप, वेद आपको लग रहा होगा एक किताब है, नहीं। वेद, चारों वेद आपके जैसे पुरुष बन करके मंत्रा तंत्रा, तंत्र और मंत्र समूर्तया, मूर्तिमान आदमी बन के पहुंचे। 10 सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययु। 18वां पुराण तो भागवत है, तो 17 पुराण भी 18वें पुराण को सुनते पहुंच गए। इसलिए एक किताब नहीं है, अभी इसको फेंक दो पानी में तो आग लगा दो। इसलिए शास्त्रों का नाश नहीं होता, ज्ञान कहीं नष्ट होता है। तो 17 पुराण, एक पुराण और 60 शास्त्राणी, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण अपने शरीरों को धारण करके और कथा सुनने गए। अब आप विचार करिए, जहां चारों वेद बैठे होंगे, जहां छंद, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, व्याकरण आदि मूर्तिमान भागवत सुन रहे होंगे, सनकादिकों ने कैसी भागवत कथा सुनाई होगी, कैसी। जिनको 6 शास्त्र का ज्ञान हो, 17 पुराणों का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, छंद का, ज्योतिष का, कल्प का, सबका ज्ञान हो, और वो भागवत कहे, है कोई सुनने वाला, समझने वाला? नहीं है ना, अभी कोई नहीं है समझने वाला। लेकिन वहां जब ब्रह्मपुत्र कहने लगे तो यह 17 पुराण पहुंच गए, वेद पहुंच गए, मंत्र पहुंच गए, और वही सुनने पहुंच गए। और गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांशी च। गंगा जी चली गई माता जी बन के, आप जैसी बढ़िया धोती साड़ी पहन करके जाकर के ऋषियों की जो पत्नियां थी उनकी लाइन में गंगा बैठ गई, पुष्करादि तीर्थ बैठ गए वहां। और इतना ही नहीं, क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। जिस दंडक वन में भगवान राम ने पंचवटी में बनाया था, रावण ने चोरी की थी, वो दंडक वन, जंगल नहीं है, दंडक आदि वन भी मनुष्य का रूप धारण करके कथा सुनने पहुंचे। ये बता देना चाहते हैं इस कथा को कह के कि आपको ये जो पेड़ पौधे, ये जो वन, ये जो नदियां दिखती हैं, ये चेतन है, ये जड़ नहीं है। गंगा आदि नदियां पहुंच गई, दंडक आदि वन जहां भगवान राम निवास करते थे जानकी और लक्ष्मण के से, सारे जंगल अपना अपना रूप धारण करके पहुंचे। विज्ञान तो अब कह रहा है ना कि पेड़ भी सुनते हैं, कहते हैं। हमारे यहाँ तो पहले से ही पेड़ सुनते हैं, पूरा जंगल का जंगल सुनने जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो वृक्षों की, अभी हम निरुक्त पढ़ाते हैं, निरुक्त के 7वें अध्याय में दैवत कांड में उन्होंने कहा, पूर्व पक्ष ने
जैसे आप लोग प्रश्न करते कि आपके वेद में तो पत्थर की स्तुति लिखी है, तो क्या पत्थर की स्तुति करने से पत्थर प्रसन्न हो जाता है? तो उसका उत्तर दिया। यास्क मुनि कहते हैं कि पत्थर की स्तुति नहीं की गई, वृक्षों की स्तुति नहीं की गई। आपको मालूम है ये जो बाल बनाते हैं उसको छोरा कहते हैं, लेकिन वेद में मंत्र है, जिस दिन मुंडन संस्कार होता है बच्चे का 6वें महीने में, उस दिन पहले छोरा की भी स्तुति है, वे उसका वेद मंत्र है। और उसका जब वेद मंत्र पढ़ा जाता है तो उसमें स्तुति की गई है। तब ये प्रश्न उठा कि आप छोरा की भी करते हैं, पेड़ पौधों की करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, जिसको आप छोरा देख रहे हो वो छोरा नहीं है, उस छोरा का जो देवता है उसकी स्तुति की गई। वृक्ष की स्तुति नहीं, वृक्ष का जो देवता है उसकी स्तुति की जाती है। पत्थर की नहीं, पत्थर का जो देवता है उसकी स्तुति की जाती है। इसलिए गंगादि जो जल प्रवाह दिखाई देता है, जो आपको वन में जंगल वृक्ष दिखाई देते हैं, इनके देवता हैं और वो पहुंच गए मनुष्य रूप धारण। आपने रामायण में सुना, समुद्र जो है हाथ जोड़ करके और हाथ में थाल ले करके भगवान के सामने आ गए, तो समुद्र कहाँ गया? समुद्र वहीं रहा। इसलिए सृष्टि परम दिव्य है। ये भागवत कथा में जो दिव्यता है, इसलिए लिखा नागा दयो यजुस्तत्र देव गंधर्व दानवाहा। पर्वत भी गए। नगा दया ना गच्छति दीदी नगा, जो चलता नहीं है, पहाड़ चलता नहीं है ना, इसलिए उसको नग कहते हैं। अब आप लोग तो उसको कहते हैं जो अंगूठी में बढ़ाया जाता है। हाँ, तो कहाँ जाता है? अंगूठी में जाम हो जाता है, इसलिए तो नग कहते हैं उसको। चलता ही नहीं, कहीं जाम हो गया। इसलिए जो पर्वत है, भूधर महीधर जो आप कहते हो, वो भी हिमालय आदि पर्वत पहुंचे। क्या सुनाए? सबने क्या किया पता है आपको? दीक्षिता नारदीनाथ दत्तमासन उत्तमम। ऐसे नहीं श्रोता बनाया नारद जी को, नारद जी को दीक्षित किया। जैसे ये परीक्षित बने 7 दिन के लिए जब कोई यज्ञ करता है ना, तो यजमान को ये कहा जाता है कि इतने दिन तक सिर्फ आप इसके लिए दीक्षित हो गए, कान नहीं फूके, संकल्पित हो गए कि आप कथा के प्रधान श्रोता। और नारद जी को दीक्षित किया और उत्तम आसन में नारद जी को बैठाया कि आप बैठिए। अब बाकी तो सब बैठे ही हैं। कुमारा वंदिता सर्वैर निषेधु कृष्ण तत्परा। और सनत कुमार को सबने प्रणाम किया। वेदों ने, पुराणों ने, पर्वतों ने, नदियों ने, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, पिप्पलाद, सभी ने प्रणाम किया और सब बैठ गए। तब उनने कथा सुनाई। और मुख भारी स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थिता। ये देखिए आप लोग बैठे, इसके सबसे आगे परीक्षित बैठे, इसलिए जो इसका प्रधान श्रोता है वो सबसे आगे, बाकी सब पीछे। और वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः। बैठने की व्यवस्था की गई। वेद अलग बैठाए गए, पुराण अलग बैठाए गए। एक भागे ऋषिगणा तदन्यत्र देवौकसः। एक भाग में ऋषि बैठाए गए, दूसरे भाग में देवता बैठाए गए, तीसरे भाग में वेद और उपनिषद बैठाए गए, और बाकी दूसरी जगह स्त्रियां बैठाई गई जो ऋषियों के साथ आई थी, और उन्हीं के साथ गंगादी आए थे। जय शब्दो नमः शब्द। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये जो आपने जय कहा ना, इसके बाद जय बुलाई गई। जय
और नमः, ये दो शब्द का प्रारंभ करके इसके बाद भागवत कथा प्रारंभ हुई। बुलाते हैं ना जय, इसलिए जय शब्द और फिर नमः शब्द, फिर शंख शब्द तथैव च, इसके बाद शंख बजाया गया। अब कथा प्रारंभ हुई और फिर चूर्ण लाज प्रसूनानाम निक्षेप सुमहानभू, फिर वो जो लाजा नहीं आपके विवाह में धान कहते, उसकी वर्षा की गई, फूलों की वर्षा की गई, और विमानानि समारोह कियंतो देवनायका, और कुछ देवनायक है जो देवताओं में श्रेष्ठ थे, वो लोग विमान में बैठ करके ऊपर आकाश में खड़े हुए, उनको बैठने की जगह नहीं मिली, ऐसा नहीं है, वो ऊपर ही रहे, अपने विमान को रोके, विमान से बैठे बैठे उन्होंने कथा सुनी। और कल्पत वृक्ष प्रसून स्थान सर्वास तत्र समाकिरन, ये जो आप अभी फूल लाए थे ना, तो कुछ देवता ऊपर विमान में बैठ गए और वहां से सभी श्रोताओं के ऊपर, सनकाद के ऊपर कल्पत वृक्ष के फूल बरसाए, क्योंकि धरती के आदमी न वक्ता है और न धरती के लोग वहां श्रोता है, लेकिन है धरती के ऋषि हैं वहां, धरती के जंगल वन है वहां, धरती के पर्वत हैं और गंगादी नदियां हैं। बताइए आप कल्प वृक्ष के फूल की वर्षा माने? हम लोग तो अमृत और कल्प वृक्ष मात्र सुन ही तो रहे हैं। कल्पना मात्र करने से जो वस्तु प्राप्त हो जाए वो कल्प वृक्ष है। वृक्ष कहते ही इसलिए है उसको कि वृक्षति इति वृक्ष, आप उसको ऊपर ऊपर काटते जाओ कभी मरता ही नहीं, डाल काट लो, पत्ती काट लो, फल काट लो। अब श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। महात्म्यो मुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने, अब कथा शुरू हुई। जब जय जयकार हो गया, नमः हो गया और शंख बज गए, कल्प वृक्ष के फूल बरसा दिए गए और लोगों ने प्रार्थना की सनकादिकों से कि प्रभु आप कथा सुना। तब उन्होंने सबसे पहले, अब सनकादिकों ने नारद जी को भागवत का महात्म्य सुनाया। ये है श्रीमद् भागवत के महात्म्य श्रवण की भूमिका। बीज क्या है? भागवत का बीज, भागवत का कारण, भागवत का आधार, भागवत सुनने का कारण सिर्फ यही है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का नाश हो जाए, तब भागवत सुनना चाहिए। ये है कारण। नारद जी ने देखा कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों वृंदावन से समाप्त हो चुके हैं। भक्ति नाच रही थी अकेली, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो थे ही नहीं। तो ज्ञान और वैराग्य की जागृति जब समाप्त हो जाए, हृदय में लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड का अतिशय ठसा ठस खचा खच भर जाए, तब भागवत समझ लेना तो आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। महात्मा सुनाया